जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। आप शायद जानते होंगे कि दुनिया में 4200 से ज़्यादा धर्म हैं। तो 4200 से ज़्यादा ईश्वर भी होंगे, इतने ही स्वर्ग नरक भी होंगे। दुनिया के हर धर्म का कोई ना कोई फाउंडर है, मतलब संस्थापक है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई किताब हो। हर धार्मिक को उस धर्म के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। दुनिया में हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं है, कोई विशेष किताब नहीं है, कोई उसके ऊपर नियम लागू नहीं होते हैं। हर धार्मिक अपने अपने हिसाब से कई नियमों का पालन कर सकता है। मनोविज्ञान में और प्रशासनिक प्रणाली में एक बात कही जाती है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रशासनिक प्रणाली अगर कोई है तो वो लोकतंत्र है। और हिंदू धर्म पूरी तरह लोकतंत्र के नियमों को मानता है, नियमों पे चलता है। हिंदू धार्मिक जो होते हैं वो लोकतंत्र के नियमों का पूरी तरह पालन करते हैं। हिंदू धर्म की शुरुआत वैदिक काल से हुई थी। 4 वेदों पे चलने के लिए 4 वेदों का, इसलिए शायद इसे वैदिक धर्म भी कहते हैं। वेदों पे इसकी नियमावली थी। सनातन भी इस धर्म को जाना जाता है। हिंदू तो आज वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नाम है ही है। आपको बता दूं कि लोकतंत्र प्रणाली जो हिंदू धर्म में होने की वजह से, आप एक बात आपको बता दूं कि दुनिया में अगर कोई व्यक्ति है जो एक ईश्वर पे विश्वास करता है तो वो भी हिंदू हो सकता है। एक व्यक्ति है जो कई ईश्वरों पे विश्वास करता है तो वो भी हिंदू हो सकता है। एक व्यक्ति जो देवियों पे विश्वास करता है, या एक व्यक्ति देवताओं पे विश्वास करता है, या एक व्यक्ति देवता और देवी दोनों पे विश्वास करता है, वो भी हिंदू हो सकता है। एक व्यक्ति गांव के देवता पे विश्वास करता है, एक व्यक्ति पेड़ों पर, पक्षियों पर, वनस्पतियों पर, पशुओं पर अगर विश्वास करता है वो भी हिंदू हो सकता है। एक और बात बता दूं कि अगर आप ईश्वर पे विश्वास नहीं करते तो भी आप हिंदू हो सकते हैं। अगर आप आस्तिक हैं तो हिंदू तो है ही हैं, मगर आप नास्तिक हैं, ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर की सत्ता पे विश्वास नहीं करते हैं, तो भी आप नास्तिक हो सकते हैं, यानी हिंदू हो सकते हैं। नास्तिक जो व्यक्ति होता है वो प्रकृति को मानता है। हिंदू धर्म में भी प्रकृति की पूजा की जाती है। नदी हो, झरने हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, जंगल हो, वन हो, पशु हो, पक्षी हो, ये सब प्रकृति के ही तो रूप हैं। अग्नि है, वायु है, आकाश है, सब हवा है, ये सब क्या है? प्रकृति के ही रूप है। और आस्तिक व्यक्ति तो भगवान पे विश्वास करता ही है, मगर जो नास्तिक व्यक्ति है वो इन्हीं पे विश्वास करता है, इसलिए वो भी हिंदू हो सकता है। किसी एक विशेष नियम पे उसको चलने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित एक धर्म है, और इसी वजह से दुनिया में आज तक ये टिका हुआ है, ये आज भी अस्तित्व में है। आज से हजारों साल पहले कई धर्म थे, कई सभ्यताएं थी, मगर वो नष्ट हो गई, खत्म हो गई। हिंदू धर्म आज भी टिका हुआ है, आज भी अस्तित्व में है। उसका कारण यही है कि वो लचीला है, फ्लैक्सिबल है, अपने आप को हर परिस्थिति और हर स्थिति में वो अपने आप को मोड़ लेता है, इसलिए आज इसका अस्तित्व है। दुनिया का हर धर्म है वो किसी खास विशेष फ्रेम में, किसी सीमा में बंधा हुआ है, किसी दायरे में बंधा हुआ है। उसके दायरे से वो बाहर जाने की छूट नहीं देता है। खास नियम में बंधा हुआ है, उस नियम के बाहर जाने की वो छूट नहीं देता। हिंदू धर्म किसी दायरे में बंधा नहीं हुआ। वो हर व्यक्ति को अपनी भौगोलिक, कालिक, सामाजिक विशेष काल की परिस्थितियों अनुसार अपने आप को ढालने की छूट देता है। विष्णु धर्म में वराह अवतार आप जानते होंगे, जिसमें भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को डूबने से बचाया था। उसके जो भी चित्र आपने देखे होंगे उसमें आपको हमेशा दिखाई देगा कि पृथ्वी गोल है। ये जानकारी दुनिया में सबसे पहले हिंदू धर्म ने दी थी।
आप बहुत सारे वेद हैं उसमें भी जानकारी है, महाभारत काल में भी जानकारी है कि पृथ्वी गोल है, इसके बारे में जानकारी है। शेषनाग के फन पे पृथ्वी टिकी है, वो भी आपको गोल ही नजर आएगा। एक और आविष्कार हुआ है लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास कि दुनिया को शून्य की खोज भारत में आर्यभट्ट ने की थी। एक बात और भी है कि अमेरिका के कई मानव वैज्ञानिक ये मानते हैं कि शून्य की खोज कंबोडिया में हुई थी। अब ये विवादास्पद है, कोई कहता है शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, कोई कहता है कंबोडिया में हुई थी। मैं थोड़ा सा एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज से 1500 साल पहले जब शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, तो रामायण जो 6000 साल पहले अस्तित्व में आया था, उसमें रावण के 10 सिर थे। 10 मतलब 10। कैसे? जब 0 था ही नहीं तो रावण के 10 सिर कैसे? 7000 साल पहले महाभारत में कौरव 100 भाई थे, मतलब 10000 मतलब 100 मतलब 100। कैसे? शून्य का तो आविष्कार 5वीं शताब्दी में हुआ, तो फिर ये कहाँ से आ गए? कौरव 100 कैसे हो गए? रावण के 10 सिर कैसे हो गए? एक और बात सवाल खड़ा करूंगा, ये ताज्जुब की बात है कि विष्णु के भी 10 अवतार हैं, भगवान विष्णु के भी 10 अवतार हैं। जब 5वीं शताब्दी में शून्य की खोज हुई थी तो भगवान विष्णु के 10 अवतार कैसे? 1 0 असंभव है। मतलब कहीं ना कहीं आज का आधुनिक विज्ञान भटका हुआ है, कंफ्यूजन में है। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं है? आपको नहीं लग रहा? मतलब कहीं ना कहीं कोई बात तो है। हिंदू धर्म, मैं ये मानता हूँ कि हिंदू धर्म में जो शून्य का आविष्कार है ये बहुत पहले, हजारों साल पहले हो चुका है, भले ही दुनिया को बाद में पता चला। जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति तो पहले से थी, भले ही न्यूटन ने बताया कि भाई कुछ तो है जो ऊपर से गिरता है, इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि गुरुत्वाकर्षण तभी पैदा हुआ। शून्य का आविष्कार या शून्य की बातें हमारे अंक प्रणाली में पहले ही से थी। एक और आपको बता दूं कि आधुनिक विज्ञान जो है, बायोलॉजी साइंस, ये कहता है विषाणुओं के बारे में, जीवाणुओं के बारे में बात करता है। कई दुनिया की भयानक बीमारियां विषाणुओं और जीवाणुओं की वजह से हुई। हैजा है, कॉलरा है, टीबी है जो आज भी जारी है, मलेरिया है, आज जो चल रहा है कोरोना, ये सब भी विषाणुओं और जीवाणुओं की वजह से ही है। ये 19वीं शताब्दी के बाद विज्ञान को पता चला। जैन धर्म में और हिंदू धर्म में आप जानते होंगे कि शाम को खाना खाने की मनाही है। जैन धार्मिक जो साधु होते हैं मुंह पर पट्टी लगाते हैं, जैसे आज कोरोना काल में लोग मास्क पहनते हैं। वो किस लिए लगाते हैं? ताकि कोई जीवाणु ना अंदर प्रवेश कर सके, ना उससे कोई नुकसान हो सके। शाम को खाना नहीं खाते, ये उसका मुख्य कारण जीवाणु और विषाणुओं की ही वृद्धि की वजह से है। हिंदू धर्म में भी ये मान्यता चली आ रही है कि शाम को खाना नहीं है। और दही का जो विज्ञान है वो भी इसी विषाणुओं और कीटाणुओं पर ही निर्भर है। इसका मतलब है कि विज्ञान के पहले हिंदू धर्म जीवाणुओं और विषाणुओं के अस्तित्व को मानता था। आपको एक बात बता दूं, 1901 में मई में जगदीश चंद्र बसु ने एक खोज की थी कि पेड़ पौधों और वनस्पतियों में जान होता है, जीवन होता है। ये उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा उनको हिंदू धर्म की ये मान्यता से मिली कि पेड़ों में, पौधों में, वनस्पतियों में जीवन होता है, प्राण होता है। हिंदू धर्म हजारों साल से ये मानता चला आ रहा है कि पेड़ पौधों और वनस्पतियों में जान होती है। इसके 1901 में जगदीश चंद्र बसु ने इसकी खोज की थी, मगर इसकी जानकारी तो हिंदू धर्म सदियों से देता आ रहा है।
हजारों साल से हिंदू धर्म में मान्यता है, इसलिए भी पेड़ पौधों को पूजा जाता है, उनको काटने की मनाही है। हिंदू धर्म पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर एक धर्म था, जो आज भी है। हिंदू धर्म पूरी तरह आज़ाद ख्याल, लोकतांत्रिक प्रणाली को मानने वाला धर्म है। भले दुनिया में ये पता चला कि 20वीं शताब्दी के आसपास दुनिया को ये पता चला कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, भले ही दुनिया को 20वीं शताब्दी में ये जानकारी मिली हो कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का अंतर कितना है, कितनी तेज गति से जाएंगे तो आप चंद्र पर या सूर्य पर पहुंच सकते हैं। मगर आपको ये बता दूं कि इसकी जानकारी तुलसीदास ने रामायण में पहले ही दे दी है। उन्होंने दोहे के माध्यम से, छंद के माध्यम से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गणना की थी। ये तुलसीदास कोई वैज्ञानिक नहीं थे। तुलसीदास एक सामान्य मनुष्य थे, बहुत बड़े संत थे, मगर उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। हिंदू धर्म इस चीज़ की व्याख्या पहले से ही करता आ रहा है कि अंक प्रणालियों में सूर्य, चंद्र और पृथ्वी की दूरी कितनी है। खगोल विज्ञान हिंदू धर्म ने ही विकसित किया है। खगोल विज्ञान में हिंदू धर्म ये इस चीज़ को आज भी मानता है। बहुत सारे धर्म हैं या बहुत सारे नियम हैं जो खगोल विज्ञान ने आज आधुनिक विज्ञान को दिए हैं। सूर्य की गणना हो, चंद्र की गणना हो, शनि की गणना हो, गुरु की गणना हो। आपको पता है 12 साल बाद हमेशा कुंभ आता है। क्यों? 12 साल बाद बृहस्पति जो ग्रह है वो अपने अक्ष में घूम के पुनः आता है। ये विज्ञान को आज पता चला, मगर हजारों साल पहले कुंभ का जो सम्मेलन होता था, मेला लगता था, कुंभ का जो स्नान होता था, वो हजारों साल से ये नियम चला आ रहा है। जो हर कुंभ आपको जानकारी होगी कि हर 12 साल में लगता है। उसका कारण बृहस्पति की घर्षण और शक्ति का ही है। वो 12 साल में पुनः अपने अक्ष पर पुनः लौट कर आता है और उसी गणना पर कुंभ का मेला आधारित होता है। ये आधुनिक विज्ञान को हिंदू धर्म ने ही दिया है। हिंदू धर्म इसलिए भी आज ज़्यादा विकास कर रहा है, इसलिए भी आज ज़्यादा विकसित हो रहा है। हिंदू धर्म का अस्तित्व आज इसलिए भी कायम है कि ये फ्लैक्सिबल रहा है, लचीला रहा है, किसी नियमों में अपने अनुयायियों को नहीं बांधता, हर तरह की छूट देता है, पूरी तरह लोकतंत्र पर निर्भर लोकतांत्रिक प्रणाली को मानने वाला या लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित दुनिया का इकलौता धर्म है हिंदू धर्म।